पाकिस्तान की दूसरे टी20 में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद एक चीज तो आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो 160 150 करने के ही काबिल है, या क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो 200 रन जैसी मॉडर्न क्रिकेट होती है उस तरह से चेज कर पाएगी या पहले टारगेट दे पाएगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल सेम सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान की टीम का है। ना तो 200 चेज कर पाते हैं और ना ही 200 जो है वो बोर्ड पे लगा पाते हैं। दूसरे टी20 की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा गलतियां हैं और आप इतनी गलतियों के बाद कभी भी जो है इतनी बड़ी टीम के खिलाफ मैच नहीं जीत सकते। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इस टी20 मैच में गलतियां की तो की कहां से। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जनाब एडजस्टन के ग्राउंड में जो टीमें पहले टॉस जीती हैं वो पहले बैटिंग करना पसंद करती हैं। 23 मैचेस हुए हैं और उसमें से तकरीबन 16-17 मैचेस जो हैं वो पहली टीम वो जीती है जिसने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की है। तो सबसे पहले अगर हम बाबर आजम की नालायकी की बात करते हैं तो आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड का पता है इस ग्राउंड का कि किस तरह से विकेट जो है वो बिहेव करती है और ज्यादा जो पहले बैटिंग करते हैं वो जीतते हैं। तो आपने टॉस अल्लाह अल्लाह करके अगर जीत ही लिया है तो आपको वजह क्या है कि आप जो है वो बॉलिंग करने जा रहे हैं। या तो आपके पास पिछली इंफॉर्मेशन नहीं थी या आप कुछ अलग करना चाहते थे। तो दोनों चीजें आपके लिए नुकसानदेह साबित हुई और पाकिस्तान को आपने एक अहम जो चांस था, जो टॉस था, वो जीतने के बावजूद आपने पाकिस्तान को उस पोजीशन में धकेला जहां पर इस तरह का चांस बनता नहीं था। चले वो भी बात छोड़ दे कि आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया, चले जी मान लेते हैं, ठीक है, आपने सोचा कि हम चेज कर लेंगे, हमारी बैटिंग लाइनअप ठीक है। लेकिन अगर आप देखें हमारी बॉलिंग लाइनअप पे सबसे पहले आते हैं कि आपने शादाब खान से 4 ओवर्स करवाए ही क्यों, जब आपको पता है कि आपके पहले ओवर में ही उसको काफी ज्यादा मार पड़ गई है। तो यारी दोस्ती अगर निभानी है तो डेफिनेटली आप इतने बड़े मैचेस नहीं जीत सकते। 4 ओवर में 55 रन कंसीड किए और आपने किस तरह से ये साबित किया। इफ्तिखार अहमद आपके पास मौजूद है, साइम अयूब से आप खुद पेशावर जल्मी में, इसी पेशावर जल्मी की टीम में आप पहला ओवर करवाते रहे हैं और साइम अयूब ने आपको डिलीवर भी करके दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आप ब्रेव डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप बहादुरी से आप चांस लेना नहीं चाहते। जबकि टी20 तो नाम ही एक्सपेरिमेंट्स का है कि अगर एक प्लेयर का किसी दिन टाइम नहीं है, डे नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप कम से कम दूसरे प्लेयर का चांस ले लो, और वो भी उन बॉलर्स का जिनको आप ऑलरेडी पीएसएल में या इंटरनेशनल में यूज कर चुके हैं। ना आपने साइम अयूब का चांस लिया शादाब खान की जगह, ना ही आपने इफ्तिखार अहमद का चांस लिया। तो सबसे पहले पॉइंट जो था वो ये था कि आपने बॉलिंग जो है वो बेहतर तरीके से नहीं करवाई। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जनाब बैटिंग ऑर्डर को लेकर तो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर हर बंदा बात कर रहा है और हर जगह ये बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के लिए सरे दर्द बना रहा है। 26 गेंदों पर 32 रन, कैसे ये पॉसिबल है कि आप अगर 26 गेंदों पे 32 रन बनाएंगे तो पाकिस्तान टीम जो है वो 180, अभी तो 184 का रन जो है वो चेज करने थे। अगर 200 प्लस होते तो आपकी अप्रोच यही होती। नो डाउट आपने दरमियान में ऐसी इनिंग्स खेली हैं जो 140 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेली है, लेकिन वो 10 इनिंग्स के बाद एक इनिंग ऐसी आती है जहां पे आप अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हैं, उसके बाद जो है आप दोबारा से अपने स्ट्राइक रेट की बात करें, स्ट्राइक रेट को आप जो है वो इसी तरह से क्रिकेट खेलते हैं। बाबर आजम ने रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा रोहित शर्मा का, आप रोहित शर्मा से आगे रन कर गए, लेकिन आपको एक और रिकॉर्ड की बताता चलूं बात कि बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं जिन्होंने 125 से कम स्ट्राइक रेट पर सबसे ज्यादा बारियां खेली हैं। नंबर 1 पे बाबर आजम मौजूद हैं जिन्होंने 27 इनिंग्स खेली हैं 125 के बिलो स्ट्राइक रेट के बाद। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो जनाब केन विलियमसन इस लिस्ट में मौजूद हैं जिन्होंने जनाब 26 बारियां खेली हैं 125 के स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि आप अपने स्ट्राइक रेट को, ये चीज को फॉलो करते ही नहीं है, चाहे वो हो आयरलैंड का मैच, चाहे वो हो जनाब कोई भी मैच, आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 120 125 के राउंड अबाउट ही रहना है। तो आपके स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी मैच जो है इतना बड़ा चेज नहीं कर पाएंगे। आपको मॉडर्न क्रिकेट से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। दूसरी अगर हम बात करते हैं अपने बॉलिंग की अप्रोच की तो आपने बॉलर्स को शफल कैसे किया। एक साइड से बटलर फेंटी लगा रहा है, 80 के करीब पहुंच चुका है और आप जो गेंदबाजी करवा रहे हैं शादाब खान से करवा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 19वां ओवर किया, मोहम्मद आमिर ने 20वां ओवर किया। इस बात से आप ये जस्ट इमेजिन करें, एज अ क्रिकेटर अगर मैं भी क्रिकेट खेल रहा होता हूं, अगर मेरे पास भी कैप्टेंसी हो तो अगर एक प्लेयर मारना शुरू कर देता है तो मेरा ये मकसद नहीं होता कि जो हमारे मेन बॉलर्स हैं उनके मैं आखिरी ओवर बचा के रखूं। भाई आप अपने मेन बॉलर्स लाओ,
चांस लो विकेट का, और अगर आपको विकेट मिल गई तो आपकी मैच में वापसी है। ये तो भला हो जनाब इंग्लैंड का, जिन्होंने आखिरी 5 ओवर्स में 5 विकेटें दी, जिसकी वजह से कमबैक हुआ पाकिस्तान का। नहीं तो ऑलरेडी ये रन जो है वो 200 प्लस रन होने थे और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी मौजूदा अगर बात करते हैं तो बाबर आजम के साथ साथ ये भी मसला है कि उन्होंने आजम खान को देखे किस पोजीशन पर भेजा है, जहां पर रन्स जो हैं वो अभी काफी ज्यादा चाहिए। आपका मकसद था, अगर आपने आजम खान को एज अ फिनिशर खिलाया था तो उससे पहले आपको इफ्तिखार अहमद को भेजना चाहिए था, ताकि इफ्तिखार अहमद आते, अपनी गेम खेलते, और अगर उसके बाद एज अ फिनिशर, जैसे हमने आयरलैंड की सीरीज में भी देखा कि 8 गेंदों पर 25 रन आजम खान ने बनाए, तो डेफिनेटली आजम खान का जो सबसे गोल्डन मूवमेंट है, जो सबसे गोल्डन टाइम है, वो ये है कि उन्हें आखिरी 2-3 ओवर दिए जाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक कर सके। लेकिन आजम खान को आपने ऊपर भेज दिया, इफ्तिखार अहमद को नीचे भेज दिया, इमाद वसीम को नीचे भेज दिया। आपकी जगह बनती थी आजम खान की जगह आप इमाद वसीम को भेजते तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा हो सकते थे। अब ये सब कुछ डिपेंड होता है कैप्टन पर कि वो किस तरह से अपने प्लेयरों से जनाब वो टैलेंट निकलवाता है, वो स्किल्स निकलवाता है, उनसे किस तरह से डिलीवर करवाता है। ये सब कुछ कैप्टन का काम है। तो अगर आप ये पूरे T20 ये मैच की बात करते हैं तो हर जगह पर आपको बाबर आजम किसी ना किसी मसले में अटैच नजर आएंगे, चाहे वो हो बॉलिंग कंसर्न का, चाहे वो शादाब खान के मुतालिक होने के लिए डिसीजन का हो, चाहे आपकी जनाब उसके अलावा अपने स्ट्राइक रेट का हो। नो डाउट अगर हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान जो है वो जल्दी आउट हो गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जनाब परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा उन पर बात नहीं करते। साइम अयूब को लेकर काफी ज्यादा लोग चर्चे में होंगे कि साइम अयूब का क्या फ्यूचर है। तो साइम अयूब की जगह आप कर क्या सकते हैं? अब तो आपने अनाउंस कर दिया कि साइम अयूब को साथ लेके जाना है, लेकिन साइम अयूब जो है वो एक नडर खिलाड़ी हैं। साइम अयूब जो है वो बेहतरीन तरीके से बॉल को स्ट्राइक करते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो कि चांस ले सके। तो अब हमें इनको बैक करना है, और अगर आप इसके बाद चेंज करते हैं तो आपके पास चेंज करने की ऑप्शन क्या है? आप फखर जमान को ऊपर ले आएंगे और उस्मान खान को इन कर लेंगे। सिर्फ यही मसला है, अगर साइम अयूब निकल जाते हैं तो आप उस्मान खान को ला सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं साइम अयूब को मिस करते हैं तो आप एक पार्ट टाइम स्पिनर भी मिस करेंगे जो आपको फायदा दे सकता है। अगर आपने पीएसएल के मैचेस नहीं देखे तो बड़े बड़े कमेंटेटर्स ने कहा था कि साइम अयूब कैन स्पिन द बॉल वेरी वेल, तो वो अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन यूटिलाइज किसने करना है? भाई से मैनेजमेंट ने तो नहीं आके बताना ना, ये तो ऑन द स्पॉट कैप्टन का डिसीजन होना है कि भाई इसे मार पड़ रही है तो मैं इसे ले आऊं। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो शादाब खान पर अब ट्रस्ट खत्म होना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए, और सबसे बड़ा मौका जो है वो इब्रार अहमद का बनता है। और हो सकता है कि अगले मैच में आपको 2 से 3 चेंजिंग्स होते हुए नजर आए, जहां पर आपको इब्रार अहमद खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शादाब खान को लेकर कप्तान ने हमेशा से यही बात ज़हन में आती है कि शादाब खान को खिलाने से हमारे पास 2 ऑप्शंस हो जाएंगी, एक तो वो स्पिन वेल बॉल और उसके अलावा वो जो बैटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर इस हम T20 की बात करते हैं तो अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं तो कम से कम आप अपने माइंड के साथ 2-2 रन सिंगल डबल करके बाउंड्री करके आप अपनी टीम को मैच में इंगेज तो रखें। लेकिन एक लूज शॉट हमें देखने को मिली शादाब खान की तरफ से, जिससे हमें एक अच्छा सीधा सादा मैच हम हारे। इस मैच को हारने के 2 पॉइंट सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और वो ये था कि एक तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट और एक आपका ओवर कॉन्फिडेंस शादाब खान का। शादाब खान को ऊपर भेजा आपने, वो आउट हुए और प्रेशर में आए। अब आपको ये बात सोचनी है कि मैंने करना क्या है। एक तो अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो आपको फखर जमान की तरह खेलना पड़ेगा। सिर्फ आज के एक मैच की प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो इमाद वसीम की बॉलिंग, फखर जमान की बैटिंग, मोहम्मद आमिर की इकोनॉमिकल बॉलिंग, तो सिर्फ 2-3 प्लेयर्स की वजह से जो थोड़ी गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा। और अगला मैच जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अगला मैच हारते हैं तो आप सिर्फ मैच नहीं हारते बल्कि आप जो है वो सीरीज भी हार जाएंगे। तो अब बाबर आजम को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है भाई। आप कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए कि अगर आपने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करेंगे तो डेफिनेटली पूरी टीम पर आपका जो है वो इंपैक्ट होगा, और आप एक जनाब उसको आपके पीछे फॉलो किया जाएगा कि स्ट्राइक रेट को हमने लेकर चलना है। छोड़ दे आउट होना,
छोड़ दें ये माइंड में लगाना कि जी मैं आउट हो जाऊंगा तो पीछे से टीम क्या करेगी। इस तरह नहीं होता। अगर आप T20 मैच में 5 ओवर्स खेल जाते हैं, अकेले 5 ओवर्स खेल के आप 30-32 रन बनाते हैं, तो पूरी टीम किस तरह से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकती है। तो ये चीजें देखनी होंगी। लेकिन अगर बाबर आजम की इसी तरह से बैटिंग में यही हालत रही, डिसीजंस में यही हालत रही, तो डेफिनेटली ये काम बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी फैंस को खुशी मिले। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोगों ने ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगानी नहीं है, क्योंकि एक आम गली के क्रिकेटर को भी बिठा के पूछ लें, वो भी यही कहेगा कि यार ये बाबर आजम कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि एक प्लेयर को मार पड़ रही है, मैं दूसरे प्लेयर का चांस ले लूं, तो डेफिनेटली ये चांसेस बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं कि आप जो है अपने टीम में वापसी करें। तो बाबर आजम को करना क्या है, बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है। क्योंकि अगर बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी हासिल की है, और आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा कि बाबर आजम ने कहा है कि जी मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना चाहता हूं, सिर्फ इस वजह से मैंने कैप्टेंसी लिया। तो भाई ये T20 वर्ल्ड कप है, ये ODI वर्ल्ड कप नहीं है। और अगर आप इस अप्रोच से जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। बल्कि आपको, मुझे ये लगता है कि शायद USA ना आपको टफ टाइम दे जाए, ना कि आयरलैंड आपको मैच हरा जाए। तो इस अप्रोच से निकलना होगा, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, फखर जमान की तरह आउट होने के खतरे को जेन से निकाल कर क्रिकेट खेलनी होगी। देखते हैं कि पाकिस्तान टीम अब जो है वो थर्ड T20 में किस तरह से कमबैक करती है और सीरीज को लेवल करती है कि नहीं। लेकिन मेरी तो यही रिक्वेस्ट है पूरी टीम से कि भाई देख के खेलो, जज्बे से खेलो, लड़के खेलो, ना कि इस तरह से बुज़दिलाना क्रिकेट खेलो।